बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अध्याय 7 साम्यावस्था। साम्यावस्था को इंग्लिश में इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। और ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में साम्यावस्था के बारे में मैंने बताया था कि वह प्रक्रम की वह अवस्था, मतलब किसी भी प्रक्रम की वह अवस्था जिस पर समय के साथ उसमें ताप, दाब, सांद्रण या और अन्य जो गुण हो सकते हैं या कोई अन्य प्रॉपर्टी हो सकती है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उस अवस्था को प्रक्रम की साम्यावस्था कहते हैं। इस चैप्टर में हम मुख्यतः भौतिक साम्यावस्था और रासायनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक साम्यावस्था तथा रासायनिक साम्यावस्था के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले जो हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और भौतिक साम्यावस्था के लिए इसी को हम कह सकते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें तो हम भौतिक साम्यावस्था को पढ़ेंगे, और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें हम रासायनिक साम्यावस्था को पढ़ेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं रिवर्सिबल रिएक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों से अभिकारक भी साथ साथ बनते रहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा इस तरह से दी जाती है: वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में साथ साथ चलती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जब हम अमोनिया को बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो जब अमोनिया बनती है तो अमोनिया तुरंत ही इन दोनों में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित होती है, यानी दोनों दिशाओं में ये क्रिया चलती है। ऐसी क्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ये रिवर्सिबल साइन, उत्क्रमणीयता का चिन्ह इसको बोलते हैं, आधा तीर इधर को और आधा तीर इधर को, इसको उत्क्रमणीयता का चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अनुत्क्रमणीय क्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जब अपघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो ये क्रिया एक ही दिशा में होती है। कैल्शियम ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होकर के वापस ये प्राप्त नहीं होता। इन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक पदार्थ है वो लगभग पूरी तरह से उत्पादों में बदल जाता है, पर इन अभिक्रियाओं में, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारक कभी भी पूर्णतः उत्पाद में नहीं बदलते, क्योंकि उत्पाद वापस अभिकारक में बदल रहा है। एक ही स्थिति में अभिकारक पूरी तरह से उत्पाद में बदलते हैं जब हम जो उत्पाद यहाँ पे बन रहा है इसको यहाँ से लगातार हटाते रहें, तो ये फिर एक ही दिशा में क्रिया ज़्यादा होगी। तो इसको हटा लेने की वजह से, क्योंकि वापस इसका अपघटन नहीं होगा, तो ये फिर पूरी तरह से अभिकारक जो है उत्पाद में बदल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम रासायनिक साम्यावस्था के बारे में। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्र अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, उस अभिक्रिया की साम्यावस्था कहलाती है, या उस अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। जैसे यही अभिक्रिया है N2+3H2 2NH3, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो साम्यावस्था पर क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के अमोनिया जो बनती है उसके बनने का वेग अमोनिया के अपघटन से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने के वेग के बराबर हो जाता है। यानी साम्यावस्था पर क्या होगा, साम्यावस्था पर अमोनिया के निर्माण का वेग बराबर हो जाएगा अमोनिया के अपघटन के वेग के। अमोनिया का अपघटन का वेग, अर्थात किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब अग्र अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है तो इस अवस्था को
रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। और यदि हम भौतिक साम्यावस्था की बात करें तो किसी भौतिक प्रक्रम में जो उत्क्रमणीय भौतिक प्रक्रम है साम्यावस्था, किसी उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन में अग्र दिशा में परिवर्तन का वेग जब विपरीत दिशा में परिवर्तन के वेग के बराबर हो जाता है तो उस अवस्था को भौतिक साम्यावस्था कहते हैं। भौतिक साम्यावस्था के उदाहरण में जैसे हम कहें, जैसे ये है ठोस और द्रव के बीच में साम्यावस्था देखें हम, तो जैसे ये बर्फ है ये बदलता है जल में और जल वापस बदलता है बर्फ में, ये दोनों काम 0 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा जल के बीच में साम्यावस्था पाई जाती है यदि वो किसी थर्मस फ्लास्क में हो। बाहर होंगे तो बाहर तो ये साम्यावस्था नहीं होगी क्योंकि बर्फ सारा जल में बदल जाएगा, पर उत्क्रमणीय क्रिया यदि हम देखने हैं तो थर्मस फ्लास्क में ये साम्यावस्था में देखने को मिलती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा जल के बीच साम्यावस्था पाई जाती है। बर्फ के जल में बदलने की दर एक स्थिति पर जल के बर्फ में बदलने की दर के बराबर हो जाती है और उस स्थिति को ये ठोस द्रव साम्यावस्था कहते हैं। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह से हम दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं, द्रव गैस साम्यावस्था, जो हम सामान्य तौर पर आसानी से देख सकते हैं। ये दो उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जैसे ये जल है और जल की वाष्प होती है। जल का वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता रहता है, तो वाष्पन से वाष्प बनेगी और वाष्प का यदि संघनन यानी वाष्प इकट्ठी हो जाए तो उसके संघनन से जल बनता है। जैसे हमने देखा होगा, यदि हम किसी गिलास में ठंडा पानी कर दें तो उस गिलास के चारों ओर जल की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो संघनन होता है। जो वायुमंडल में जल वाष्प होती है वो गिलास की दीवारों पर इकट्ठी हो जाती है, इसको कहते हैं संघनन। तो ये संघनन और वाष्पन में जो साम्यावस्था मिलती है जल और वाष्प के बीच, ये भी एक बंद पात्र में मिलती है। यदि खुला पात्र होगा तो वाष्प निकलती चली जाएगी, वायुमंडल में फैल जाएगी, तो फिर साम्यावस्था देखने को नहीं मिलेगी। वाष्प का इकट्ठा होना जरूरी है। तो एक बंद पात्र में जल तथा वाष्प के बीच किसी भी ताप पर यह साम्यावस्था देखने को मिल सकती है। जब जल के वाष्पन की दर वाष्प के संघनन की दर के बराबर हो जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं द्रव गैस यहाँ पे साम्यावस्था, और ये जल तथा वाष्प के बीच में देखने को हमें मिलती है। तो आज बस इतना ही। कल रासायनिक साम्यावस्था के बारे में और आगे बताऊंगा।